चलो आ तो गए हैं शहर में। अब सुनो, अब तुम शहर में आ गई हो तो मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखना। मैडम अपना बैग तो ले लो। अरे थैंक यू। बिल्कुल गंवा रही हो तुम। इसलिए कहता हूँ यहाँ पे आ गई तो थोड़ा तमीज से रहना और मुझसे दूरी बना के रखना। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहा हूँ? अरे कैसी बातें करूँगा? पता नहीं तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से क्या वादा किया था जो तुम जैसी गंवार से मेरी शादी करा दी। अरे मैं नहीं मानता इस शादी को, और इसलिए कहता हूँ कि मुझसे दूरी बना के रखना। बैग भूल जाती है, अपना सामान भूल जाती है, पहनने का नहीं पता, रहने का नहीं पता, गंवार कहीं की। ये अचानक से आपको क्या हो गया है? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे ये सब बोल रहे हैं? बीवी हूँ मैं आपकी, सबके सामने हमारी शादी हुई है, ऐसे कैसे नहीं मानते? अरे मुझे पता होता ना कि तुमसे शादी होने वाली है मेरी, तो मैं घर से भाग जाता, पर तुमसे शादी ना करता। और मुझ पे ना प्लीज एक रहम करना। जहां हम रहने के लिए जा रहे हैं ना, वहां पर उस घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि सोसाइटी के लोग तुमसे बात करना चाहेंगे और तुम अपने मुंह से कुछ अनाप शनाप बोलोगी और तुम्हारे बोलने से लोग मुझे जज करेंगे। अब मैं रिक्शा लेने के लिए जा रहा हूं और ये इन बैगों का ध्यान रखना, तुम्हारे ये हैं। जाना मत यहां से कहीं, गंवार कहीं की। हाँ जी माँ जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा, सदा खुश रहो। और कैसा लग रहा है शहर में जाकर? अच्छा है, सब बढ़िया है। जस्ट अभी हम लोग उतरे हैं बस से। अच्छी बात है बेटा। और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और अच्छे से रहना। कल तुम दोनों को ना रावत जी के यहाँ जाना है, उनके यहाँ बेटा हुआ है। वैसे तो मैंने राहुल को बता दिया है बेटा। और हाँ, वो तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसलिए तुम दोनों अच्छे से उनसे मिल के आना, वो बहुत खुश होंगे। हाँ जी माँ जी, हम दोनों चल जाएंगे। आप अपनी दवाई लेना मत भूलना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं दवाई भी ले लूँगी और अपना अच्छे से ध्यान भी रखूँगी। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं, मैं उनको खाना दे देती हूँ। ठीक है माँ जी, प्रणाम। सुनो, माँ जी ने बोला था ना आज रावत अंकल के यहाँ पर पार्टी है। मैं तैयार हो गई हूँ, आप भी हो जाओ। आपके ऊपर प्रेस कर दो। ए मेरी माँ को तुम्हें बताने की क्या जरूरत होती है हर बार? अरे जो काम मैं अकेले कर सकता हूँ मैं कर लूंगा ना। तुम्हें ना देखो, ज्यादा शहरी बनने की जरूरत नहीं है। जहां मुझे जाना होगा मैं खुद चला जाऊंगा, अकेले। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ ने हम दोनों को साथ में जाने को बोला था। और क्या हो गया है आपको? कितना बुरा बर्ताव करने लगे मेरे साथ। और उनकी पार्टी में जाना ज़रूरी है क्योंकि वो लोग हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। और क्या जवाब दोगे आप उनको? मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो वहां पे बोलना होगा मैं बोल दूंगा। और ये जो मेरी माँ की बातों में आके ना मेरे सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे कैसे? मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? क्यों नहीं गई मैं आपके साथ? बोल देना तुम्हारी तबीयत खराब थी। और सुनो, देखो मेरे ना सबके सामने एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, और तुम्हें मैं वहां ले जाकर वो सब खराब नहीं करूंगा। तो आराम से घर में रहो। तो ये जो खराब हुआ पड़ा हुआ है ना, आराम से सफाई करो, तब तक मैं आऊं। ये क्या उलिया बनाया हुआ है? इतनी वाहियात ड्रेस पहनी हुई है। ये ड्रेस ऐसी तो चाहिए थी ना आपको। और ये जो आप मेरे को गवार गवार बोलते फिरते हो ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम ग्रेजुएट। पी मैंने और चढ़ी तुमको है। शट अप! तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं बैठी हूँ मैं। तुम्हारे स्टैंडर्ड, लेवल, वैल्यू, तुमसे कहीं ज़्यादा बड़े स्टैंडर्ड्स है मेरे। 5 साल शहर में क्या रह लिए, अपने आप को क्या समझने लगे? सारा कल्चर भूल चुके हो अपना। और
इस चीज़ से दिक्कत है ना तुम्हें, इस चीज़ से प्रॉब्लम है ना, मैं प्रॉब्लम ही मिटा देती हूँ, है ना। सुनो, मेरी मेरी बात सुनो। बस बहुत सुन ली तुम्हारी। क्या बोल रहे हो, सॉरी? एक्चुअली यू आर नॉट सॉरी। जो इंसान लोगों को उसके कपड़ों से जज करता है, मैं उस इंसान के साथ रह भी कैसे सकती हूँ? कैसे कर ली मैंने इस इंसान से शादी? क्या बंधन है, तोड़ दो इसको। आई एम रियली सॉरी। मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बदतमीजी की है। मैं ये भी समझ गया कि लोग बुरे नहीं होते, वो चाहे शहर के हो या गांव के, उनकी सोच बुरी होती है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं, पर मैं परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं तुम्हारा अच्छा ही तो चाहूंगी। अगर मैं पढ़ी लिखी हूं या ना हूं, पर मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं अपने पति की इज्जत ना करूं। ये जो आज मैं हूं, मजबूरी में हूं, तुमसे परेशान होके हूं। मैं समझ गया जो भी तुम मुझे समझाना चाह रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर आशा करती हूँ कि तुम जो बोल रहे हो उस पर खरे भी उतरोगे। छोड़ दो ये फालतू की चीज़ें, तुम्हारे इतने बुरे विचार सब छोड़ दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। होपफुली तुम मेरी बातें समझोगे और मुझे समझोगे अब से। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। रियली सॉरी।